नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट में जो कि नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने फाइनली अपना एक गैप अप दिया है और ये जो एक रेंज में हम फंसे हुए थे जहाँ पे गैप अप गैप डाउन मिलके लगभग उसी रेंज में बंद होते थे, तो उससे निकला है। लेकिन अभी फिर से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है आज के दिन अगर हम देखते हैं। लेकिन पॉजिटिव ये बात होगी कि गैप अप दिया, गैप अप सस्टेन किया और गैप फिल नहीं किया नीचे का, तो ये एक पॉजिटिव फिलहाल संकेत बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमें कोई डायरेक्शन पकड़नी है तो काफ़ी दिन से हम वही बोल रहे हैं कि माइनर पॉजिटिव बायस के साथ हमें अपसाइड की ओर ही देखना चाहिए। मिड कैप निफ्टी हर दिन हमें एक अच्छी अप मूव दिखाता है और आज भी हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ मिड कैप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई दी। तो निफ्टी मिड कैप के जो सारा मिल रहा है मिड कैप काउंटर से, या हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट काफ़ी सपोर्टिव है। और निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के अंदर जो काउंटर निकल के आते हैं वो थोड़े स्लो है। जैसे हमने बजाज फाइनेंस भी देखा था, तो आज डोजी कैंडल बना दिया बजाज फाइनेंस ने। ऐसा चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल निफ्टी के अंदर ही जो निफ्टी के काउंटर्स है उनके अंदर थोड़ी मोमेंटम कम है, उस कारण से हमको ये बिहेवियर देखने मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट लेवल एक्चुअली आज के दिन 23,700 के आसपास तक पहुंचना चाहिए था निफ्टी, क्योंकि हम पिछले एक हफ्ते से अगर छोटे रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जब उसका ब्रेकआउट होता है तो बड़े पॉइंट्स एटलीस्ट मिलने चाहिए। बट ओवरऑल आज क्योंकि नीचे का गैप फिल करने नहीं आया, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए 23,600 के ऊपर जाएगा तो फिर एक अटेम्प्ट करना चाहिए निफ्टी को 23,700 और फिर उसके बाद 23,800, ये 200 पॉइंट तक के लिए एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करना चाहिए ऑन दी हायर साइड। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो नीचे पे अभी कब अलर्ट होना है, नीचे के अगर अब हम एक नया लेवल निकालना चाहे तो हमको दिखाई देता है 23,400 का पहला एक लेवल निकल के आएगा, जो कि थोड़ा एग्रेसिव लेवल होगा। यहाँ पे एक 150-200 पॉइंट के लिए 23,200 तक के लिए एक बार प्ले बनेगा। अब मेजर डाउनफॉल के लिए कौन सा लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, 23,200 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज होता है फिर थोड़ा बहुत निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर सकता है 400 से 500 पॉइंट। लेकिन इसको फिलहाल रूल आउट करेंगे और हायर साइड पे एक बार माइनर पॉजिटिव बायस बनाएंगे। अब किस दिन करेक्शन आएगा ये बोलना अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाउ जो है वो भी अब थोड़ा सपोर्ट देना स्टार्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि डाउन नीचे के साइड क्लोजिंग ना दे दे और नीचे के साइड में 38,000 37,000 के आसपास बढ़ रहा था। कल के डाउ के सेशन ने फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और अगर हम देखते हैं ये जो मंडे का डाउ का सेशन हुआ जब हमारा हॉलीडे निफ्टी बंद था, ओवरऑल हमारे मार्केट के अंदर हॉलीडे थी, तो आज हमें उसको या उस बिहेवियर जो हम देख रहे हैं फॉरेन मार्केट के अंदर जो सारे ही एक अच्छी अपमूव दिखा रहे थे, तो उसको एक गैप अप के तौर पे हमने ओपनिंग दी। अब दोस्तों यहाँ पे डाउ अभी अटेम्प्ट करेगा 39,200 निकालने के लिए। ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ गया है। हम देख रहे हैं लगभग 3 टाइम यहाँ पे अटका है। एक पुल बैक के समय काफी शैलो पुल बैक, उसके बाद 2 टाइम हमें एक बड़े स्पाइक दिखाई दे रहे हैं। तो एक 39,200 निकल जाए तो थोड़ा और कंफर्ट आए तो माइनर पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े। ओवरऑल डायरेक्शन आप सबको पता ही है कि ऑन दी हायर साइड अपसाइड ही बना हुआ है। करेक्शन जब आएगी, जब एक बार के लिए निफ्टी पे लेवल 23,200 के नीचे क्लोजिंग मिले। अभी बैंक निफ्टी पे भी एक बार हम लेवल देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी फाइनली निफ्टी की तरह ही एक जो रेंज बनी थी उसके ऊपर जाना शुरू कर रहा है। अब दोस्तों बैंकिंग काउंटर देखे तो उनके अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जैसे एसबीआई हो गए, पीएसयू साइड एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। अब उनके अंदर मोमेंटम बननी चाहिए। बैंकिंग में मेरे हिसाब से सबसे पहले पीएसयू से शुरुआत होनी चाहिए। आज के दिन हमें क्या देखने मिला, आज के दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां जिनके अंदर मोमेंटम बना हुआ था, तो आज भी मोमेंटम बना हुआ था। कैनफिन होम, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी एक अच्छा बिहेवियर दिखाया ऑन दी हायर साइड। एक अच्छी अपमूव के साथ उनकी जो पुरानी ट्रेंड चल रही है पिछले हफ्ते से वो कंटिन्यू हुई है। तो ओवरऑल फाइनेंस के अंदर अगर हम देखें तो ये शायद अब हायर साइड को एक बार चैलेंज करने जा रहा है। हम दोनों तरफ क्रॉस मार रहे थे,
तो अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे की तरफ क्रॉस मारेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है अब बैंक अटेम्प्ट करने जा रहे हैं ऑन दी हायर साइड। तो ऊपर के साइड 51,000 अगर कल निकलता है तो एक अच्छा अपमूव की शुरुआत बननी चाहिए। 51,000 से लेके 51,200 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये जोन बन के आएगा। ये अगर लेवल निकल जाएगा तो फिर एक अच्छी मूव बननी चाहिए। उससे नीचे क्या कर सकते हैं, उससे नीचे स्टॉक स्पेसिफिक देख सकते हैं। आरबीएल बैंक के अंदर एक चैनल पैटर्न है, वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। बंधन बैंक जो अभी तक चला नहीं है, वहाँ पे एक बार व्यू देख सकते हैं, या फिर पीएसयू बैंक उनके अंदर भी व्यू बना सकते हैं। तो वो समय पे अगर 51,200 नहीं निकलता, लेकिन बैंक्स के अंदर डायरेक्टली एक बार व्यू देख सकते हैं। नीचे के साइड ज़्यादा कुछ इसमें पॉसिबिलिटी हम फिर से क्रॉस कर देंगे। और मिड कैप जैसे मैंने बताया वन वे अपसाइड चल रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, कभी भी मूव हमें वन वे दिखाई देती है, ओके, गैप अप के साथ वन वे चल रहा है, तो देखते हैं हिस्टोरिकली क्या देखने मिला है। अभी तक अगर हम देखते हैं तो वन वे मूव आती है तो पहले एक हॉल्ट लगता है, एक एनगल्फिंग कैंडल का हॉल्ट हमें दिखाई दिया है पिछले 3 से 4 टाइम अगर देखते हैं। और थोड़ा हम पीछे जाके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने देखा कि हॉल्ट आता है रेड कैंडल के साथ, यहाँ पे हॉल्ट देखने मिला है। फर्दर यहाँ पे भी आप देखो हॉल्ट आया है। अभी यहाँ पे भी आप देखो पहले एक सिग्नल मिलता है कि चलो रेड कैंडल एनगल्फिंग कैंडल बन रही है या मारू बोजू बेरिश कैंडल बन रही है। कोई रेयर केसेस में हमें इस तरह का बिहेवियर भी आपको देखते मिल जाएगा, लेकिन अब इसमें क्या होगा, आपको बड़े बड़े ज्यादा गैप दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैप जो था वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू अभी जो करंट मिड कैप निफ्टी मूव कर रहा है। लेकिन फिर भी इस तरीके की करेक्शन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। चांसेस क्या है आने के, चांसेस कम है। इसके लिए माइनर पॉजिटिव बायस के साथ चलते हुए अपसाइड का व्यू बनाते हुए हम इसके अंदर मिड कैप में मैंने काउंटर हालांकि अच्छे दिख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट साइड से अगर हम देखें तो 2 कंपनी में बताऊंगा, लेकिन मैंने जो काउंटर एक बार चार्ट स्टडी के लिए आज निकाले हैं वो थोड़े लार्ज कैप साइड से ही निकाले हैं। हम थोड़ा फोकस अभी लार्ज कैप साइड पे भी देखेंगे। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उन काउंटर्स का कंट्रीब्यूशन का एक बार करना ज़रूरी होगा, तो उसके ऊपर व्यू डालेंगे। एक बार डाउ पे मैंने आपको बता दिया था। अब बॉन्ड यील्ड देखते हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है और डॉलर इंडेक्स भी एक बार आज रेड में है, तो थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे काम चल रहा है। ब्रांड जो है दोस्तों ये थोड़ा नेगेटिविटी बना रहा है। अब ब्रांड का अगर मैं प्राइस एक्शन बिहेवियर देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग बिहेवियर बना, बट ओवरऑल अब ये अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा है। लेकिन अभी हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे कि ये रेजिस्टेंस टच करके नीचे जाएगा। अब हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए, क्योंकि ब्रांड अभी एक ऐसी जगह पहुंच गया है वापस 84 से लेके 85 एक अच्छी फाइट वाला जोन होगा। अगर 85 के ऊपर निकल जाता है ब्रेंट, आज के दिन क्लोजिंग दे देता है, तो हमें 87 तक की मूव की शुरुआत दिख जाएगी ऊपर। $2 फिर हमें और जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, थोड़ा और क्लैरिटी की जरूरत है ब्रेंट के अंदर। गोल्ड और सिल्वर साइडवेज में है, इनमें बायस अपसाइड है। ट्रेंड लाइन पर सिल्वर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से हमारी उम्मीद है कि एक अपसाइड की मूव बननी चाहिए। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या एक बार हमें देखने मिलता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिलहाल नीचे स्लाइड हो रहा है। ये थोड़ा सा और इसके अंदर सेलिंग आ जाए डॉलर इंडेक्स में 104.5 के आसपास आ जाए, तो उन कमोडिटीज के अंदर भी एक बार रिवर्सल देखने मिल जाएगा। अभी ओवरऑल दोस्तों 3 दिन की लंबी गैप थी और ट्यूसडे को फाइनली मार्केट ओपन हुए। तो मैंने संडे के वीडियो के अंदर 2 काउंटर बताए थे, उसके ऊपर फिर से हम रिव्यू बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको फ्राइडे के लिए जो काउंटर एक बार चार्ट स्टडी कर रहे थे उसके ऊपर लेके चलता हूँ। वो था गोदरेज प्रॉपर्टी। सो 3% का मूव दिया है और इसके अंदर हमें ब्रेकआउट भी देखने मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर एक, यहाँ पे हमने जब फ्राइडे के लिए डिस्कस किया था चार्ट स्टडी पे, तो जस्ट टच किया ऊपर, फिर ये थोड़ा नीचे करेक्शन में है। आज के दिन फाइनली इसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और एक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न से ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। तो फर्दर इसके अंदर 5 से 8% की मूव के लिए एक बार एक्सपेक्टेशन होगा काउंटर से, तो इसको रेडार पे रखें। और इसके अलावा
संडे के दिन दिया तो वो तो मैं आपको वीकली में बता दूंगा। बजाज फाइनेंस एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है, यहाँ पे ट्रिगर आ गया है, अभी इसके अंदर पॉजिटिव बायस बना रहेगा। और KRBL का जो काउंटर है इसमें अभी आना बाकी है, 322 से 325 का लेवल है, 322 पे भी देख सकते हैं, या 325 निकलते ही मेरे हिसाब से इसके अंदर एक पॉजिटिव अपमूव बनेगी। ये दोनों वीकली चार्ट स्टडी के हिसाब से दिए, थोड़े लंबे समय के हिसाब से इसके ऊपर ड्यूरेशन पे चार्ट स्टडी हुई है, इसमें वीकली चार्ट पे मैंने बताया है। और हाँ, एक बार गवर्नमेंट काउंटर के अंदर देखे तो कॉनकॉर एक है जो अच्छा है, होल्ड कर रहा है, पिछले 3 दिन से होल्ड कर रहा है, 2 दिन डोजी बना दी है। फिर BDL भी एक अच्छा काउंटर है जो करंट थीम में चल रहा है। तो आज अगर आप देखोगे तो आज डिफेंस काउंटर चले, रेलवे काउंटर और चले हैं। तो इसके लिए मैं अभी वो चार्ट नहीं बता रहा, मैं थोड़ा लार्ज कैप पे एक देखता हूँ। और FNO साइड में अगर देखूँ तो सन फार्मा का ये चार्ट निकल के आता है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल के अंदर सन फार्मा ट्रेड कर रहा है और इसका ब्रेकआउट आने के चांसेस काफ़ी हाई है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये जो गैप दिखाई दे रहा है, एक 18 पॉइंट ऊपर गैप है, ये तो फिल होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी क्लोज गैप आ गया है ये। लेकिन इंट्राडे के अंदर हमारा एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था, ये जो चैनल पे हम सेकंड टच पॉइंट देख रहे हैं 1565 तक, एटलीस्ट वहां तक तो ये जर्नी करना चाहिए इंट्राडे में। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट एक बार सक्सेसफुल मिल जाए तो इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक ये जाना चाहिए। अगर हम सन फार्मा की बात करें तो बाकी सारे फार्मा काउंटर के अंदर पहले सन फार्मा लीडर था, लीड कर रहा था फार्मा इंडेक्स को, फिर थोड़े समय से अभी ये थोड़ा लेगार्ड बना है। पर ऐसा लग रहा है कि फाइनली एक करेक्शन जो है फॉलिंग चैनल का पूरा हो रहा है। यहाँ पे 1, 2 और 3 टच पॉइंट हमें देखते मिलते हैं और थर्ड टच पॉइंट के बाद थोड़ा छोटा सा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट का यहाँ पे अटेम्प्ट बन रहा है। तो इस वजह से सन फार्मा को फॉलिंग चैनल के अंदर हम देखेंगे इस चार्ट को। और दूसरा जो काउंटर है वो है रैमको सीमेंट। दोस्तों रैमको सीमेंट भी एक ब्रॉडनिंग पैटर्न ही है, तो एक मेगाफोन पैटर्न बोल सकते हो या ब्रॉडनिंग पैटर्न बोल सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कि आप टच पॉइंट, 3 टच पॉइंट है जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ पे 3 टच पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट मिला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक छोटे ड्यूरेशन में अगर देखें तो यहाँ पे एक पेनेंट या फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, पेनेंट भी बोलना है तो बोल सकते हो। यहाँ पे एक छोटे ड्यूरेशन में बना है, बड़ी मूव मिली और एक छोटे डायरेक्शन, एक छोटे एक बैंड के अंदर कंसोलिडेशन है इसका। अगर फिबोनाची भी आप लगाओगे तो इसके अपर जो आपको 0.23 निकलेगा उस लेवल तक ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है हाई लेवल पे, तो रेजिस्टेंस पे ये ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है। तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जब इसका ब्रेकआउट होगा, और ब्रेकआउट कौन सा लेवल से होगा, लगभग ब्रेकआउट का लेवल जो निकल के आता है वो निकल के आता है 893 से 895 का। तो 895 का अगर लेवल निकलेगा तो 900 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पे हमें एक 895 के ऊपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। और इसके अंदर एक गैप है, ये अर्निंग गैप है, लगभग 960 के आसपास आता है मेरे हिसाब से। यहाँ तक कि ये जर्नी एटलीस्ट पूरी करेगा। अब दोस्तों ये दो काउंटर है, अब दोनों ही लार्ज बोल सकते हैं, ये थोड़ा छोटा है रैमको सीमेंट मार्केट कैप के अंदर, बट सनफा में एक प्रॉपर लार्ज कैप काउंटर है। और जो सीमेंट है ये भी एक अच्छे थीम में है, अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी एक ऑल टाइम हाई क्लियर कर दिया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट बेसिकली लीडर है सीमेंट के अंदर, अंबुजा सीमेंट भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो आई थिंक रैमको और बाकी इंडिया सीमेंट ये सारे भी अभी एक बार कैचअप करने चाहिए। जेके सीमेंट मिड में है, सो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा मूव देखना चाहिए। कजारिया सिनेमिक के अंदर भी एक मूव आ गई, गोदरेज प्रॉपर्टी भी ऊपर था। तो यहाँ पे कजारिया पे हमने एक चैनल ड्रॉ किया था, फॉलिंग चैनल, और इसमें भी एक ब्रेकआउट आ गया है आज। इससे पहले हम देख रहे थे तो हल्का सा ट्रिगर हमें इधर दिखाई दिया था क्योंकि हमने इसको प्रीएम्प्ट किया था। उसके बाद इसने 2 दिन एक बार फॉल दिखाया माइनर यहाँ पे, और उसके बाद आज फाइनली एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया है। तो ओवरऑल ये इंफ्रा स्पेस के साथ ही एक रैमको सीमेंट अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।